Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको इस वीडियो में कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे देखिए जैसे हमें बोलना है अब मैं और नहीं खा सकता। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा पेट तो भर चुका है, लेकिन आपके दोस्त आपको खिलाए जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अब मैं और नहीं खा सकता। आई कांट ईट एनी मोर। तो यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ, मॉडल है ये। कैन का यूज़ कब होता है? एबिलिटी बताने के लिए, यानी कि अब मैं एबल नहीं हूँ, अब मैं नहीं खा पाऊंगा। एनी मोर यानी ज़रा सा भी और। एनी मोर का ना सिंपल सा मतलब आप समझिए, ज़रा सा भी और। आई कांट ईट एनी मोर, मैं ज़रा सा भी और नहीं खा सकता। आई कांट प्ले एनी मोर, मैं ज़रा सा भी और खेल नहीं सकता। आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर, मैं ज़रा सा भी और उस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसका दोस्त अपना ज़्यादातर टाइम घर पर ही बिताता है। हिज फ्रेंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट होम। तो यहाँ पर आप देखिए, घर पर ही बिताता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हिज फ्रेंड स्पेंड्स, स्पेंड में ऐसा आया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोस्ट ऑफ हिज टाइम यानी अपने टाइम का बहुत ज़्यादा एक अमाउंट, बहुत ज़्यादा टाइम, अपने टाइम में से बहुत ज़्यादा टाइम एट होम, वो घर पर बिताता है। फ्रेंड्स देखिए, मैं हर सेंटेंस को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि आप उसी टाइप के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस खुद ही बना सके। मैं रटवाने में नहीं बल्कि समझाने में विश्वास रखता हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, वो मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। शी डजंट लीव मी अलोन इवन फॉर अ मिनट। यहाँ पर यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हमें नेगेटिव बनाने के लिए डज का यूज़ करना पड़ता है। नेगेटिव सेंटेंस है। शी डजंट यानी वो नहीं करती। क्या नहीं करती? लीव मी, लीव मतलब छोड़ देना। लीव मी अलोन यानी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। इवन फॉर अ मिनट यानी एक सिंगल मिनट के लिए भी, एक मिनट के लिए भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती। शी डजंट लीव मी अलोन इवन फॉर अ मिनट। देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ जाएं तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। जैसे कि वो तो मेरा विश्वास भी नहीं करता। ही डजंट इवन बिलीव मी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? शी की जगह ही, डजंट, और मैंने इन सब को छोड़ दिया, इवन बिलीव मी। ही डजंट इवन बिलीव मी, वो तो मेरा विश्वास भी नहीं करता। वो तो एक मिनट के लिए भी नहीं पढ़ती। शी डजंट स्टडी इवन फॉर अ मिनट। देखा आपने? और सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं? वो तो एक पल के लिए भी मेरे साथ नहीं बैठती। शी डजंट सिट विद मी इवन फॉर अ मिनट। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आप ढंग से स्ट्रक्चर समझ जाएं। आपको किसी भी सेंटेंस को रटना नहीं है। उसे राजी करने का बस एक ही तरीका है या एक ही रास्ता है। देयर इज ओनली वन वे टू परसुएड, कोक्स, कन्विंस हिम। तो यहाँ पर आप अलग अलग बार अलग अलग यूज कर सकते हैं वर्ड्स का। परसुएड, कोक्स एंड कन्विंस, तीनों का ही यही मतलब होता है कि किसी को राजी कर लेना, मनवा लेना, किसी तरह से उससे प्यार से बात करके, प्यार से बोल बोल के राजी कर लेना, यानी उसे परसुएड कर लेना, कोक्स कर लेना या फिर कन्विंस कर लेना। सो आपकी वोकैबुलरी में वैरायटी होनी चाहिए। सो व्हेन यू हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समबडी, ट्राई टू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स एंड ट्राई टू कन्वे योर आइडियाज, योर फीलिंग्स इन अ बेटर वे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगी। आई थिंक शी विल नॉट कम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक यानी मुझे लगता है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। शी विल नॉट कम कि वो नहीं आएगी। अब या तो आप इसे ऐसे कहें या इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं। इट सीम्स टू मी दैट शी विल नॉट शो अप, गेट हेयर, शो हर फेस, टर्न अप। अब देखिए, बेसिक इंग्लिश में आप कई बार सुनते हैं गोइंग कमिंग। इसकी जगह पर और भी तो तरीके हैं इसी बात को कहने के। अब यहाँ पर आप ऐसा ना कह के ऐसा भी कह सकते हैं, इट सीम्स टू मी। इसका भी मतलब है आई थिंक यानी मुझे लगता है। इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स टू मी दैट कि शी विल नॉट। अब यहाँ पर भी शी विल नॉट था, यहाँ पर भी शी विल नॉट था, शी विल नॉट, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ कम लगाया, जो कि बहुत बेसिक सा वर्ड है, सबको पता है, शी विल कम। लेकिन और ज़्यादा स्टाइलिश और इंप्रेसिव साउंड करने के लिए आप इन सभी वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शो अप फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मतलब होता है कहीं पर आ जाना। शो अप, शी विल नॉट शो अप। गेट हेयर यानी यहाँ पर पहुँच जाना, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगी। आई डोंट थिंक शी विल गेट हेयर, तो यहाँ पर गेट हेयर। शो, आप कह सकते हैं शो हर फेस, यानी कि वो तो मुंह नहीं दिखाएगी यहाँ पर, मतलब कि वो नहीं आएगी, मतलब वही बन रहा है। टर्न अप का भी मतलब होता है प्रकट हो जाना, कहीं पर आ जाना, टर्न अप।
So it seems to me that she will not show up, get here, show her face और turn up. तो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाइए और ज़्यादा बेटर साउंड कीजिए. उसे तो एक हाथियों का झुंड भी नहीं उठा सकता. इतनी गहरी नींद में जैसे कि वो कि उसे तो एक हाथियों का झुंड भी नहीं उठा सकता. Even a herd of elephants can't wake him up. तो यहाँ पर आप देखिए, आपने शायद स्कूल्स में पढ़ा होगा कि इस तरीके से एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहते हैं. इवन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी एक हाथियों का झुंड भी कांट वेक हिम अप. वेक अप का मतलब उठना भी होता है और उठाना भी होता है. यहाँ पर उठाना है, वेक हिम अप यानी उसे उठाना. कांट यानी कि नहीं उठा सकता. इवन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कांट वेक हिम अप. उसने मेरे साथ भद्दा मजाक किया. भद्दा मजाक किया यानी कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी बेइज्जती हुई, मेरी इंसल्ट हुई, बहुत बुरा किया उसने. ही प्लेड अ क्रूअल हार्श जोक ऑन मी. ही प्लेड अ क्रूअल हार्श जोक ऑन मी. टू प्ले जोक ऑन समबडी का मतलब होता है उसके ऊपर जोक करना, उससे मजाक करना. यहाँ पर मैंने इस वर्ड का यूज़ किया, इन वर्ड्स का यूज़ किया, क्रूअल या फिर हार्श. दोनों का ही कुछ ऐसा ही सेंस निकल रहा है कि भद्दा, बहुत खराब, बहुत ही किसी के बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, एकदम क्रूअल है, एकदम बहुत निर्दयी है, कठोर मजाक है, हार्श है, बहुत बुरा है, भद्दा मजाक है. देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, प्ले अ जोक ऑन समबडी का. क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आर यू प्लेइंग अ जोक ऑन मी? आर यू प्लेइंग अ जोक ऑन मी? हाँ, आपने सुना होगा लोग नॉर्मली बस इतना ही कह देते हैं, आर यू जोकिंग, आर यू किडिंग. लेकिन अगर आपको कहना है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, तब आप बोल सकते हैं आर यू प्लेइंग अ जोक ऑन मी. क्या तुम मुझ पर ही मजाक कर रहे हो? अगला सेंटेंस, यही तुम्हारा मौका है, जाओ जीत लो उसका दिल. यही चांस है तुम्हारा, दोबारा ये मौका मिले ना मिले, जाओ जीत लो उसका दिल. दिस इज योर चांस, गो एंड विन हर हार्ट. तो आपको ना इंग्लिश बोलने के हैबिचुअल हो जाना है. इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है. बस आपको जो लगता है ना कि डू डज डिड का यूज़ आपको समझ में आ गया है, मेरी मानो आपको नहीं आया है. अगर वो यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ ही जाए ना, यानी समझ में आने का मतलब है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. आपको फटाफट पता चलना चाहिए कि यहाँ पर डू आएगा कि डज आएगा. ये जो सिंपल रूल्स होते हैं ना, यही आपकी स्पोकन इंग्लिश को बनाते हैं. अगर आप इन रूल्स पर अच्छे से ग्रिप हासिल कर लोगे, अच्छे से आप समझ लोगे कि किस तरीके से बेसिक रूल्स काम कर रहे हैं, यानी कि आप फटाफट आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है और इस हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, तब आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे. और आपको लगता है प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ये सब क्या है, तो बहुत बेसिक है, तो मुझे आता है. लेकिन यकीन मानो आपको नहीं आता है. अगर वो आ ही जाए तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं. फिर रह क्या जाता है, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग फ्रेजेस, वो तो आप रेगुलरली सीखते रह सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज योर चांस, ये तुम्हारा चांस है, तुम्हारा मौका है. गो एंड विन, जाओ और जीत लो उसका दिल, हर हार्ट, उसका हार्ट. अब आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो बहुत ही इजी है, और ये सच में ही इजी है. इसमें कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका मतलब आपको नहीं पता हो. दिस इज योर चांस, गो एंड विन हर हार्ट, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है. लेकिन इज आएगा, वॉज आएगा, कि क्या आएगा, डज आएगा, डू आएगा, ये सब छोटी छोटी बातें बेशक लगे, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है. अगर इन्हीं का लॉजिक आपको समझ में आ गया, इन्हीं का तरीका आपको समझ में आ गया ना, तो इंग्लिश बोलने से आपको कौन रोकेगा. आप बस वर्ड्स और अलग अलग फ्रेजेस सीखते रहो और इन पर अच्छे से पकड़ हासिल करो. तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए, आपको बेसिक रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड सब तरीके के रूल्स मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा. मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस तरीके की वीडियोस को रेगुलरली देखकर अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.